मंगलाचरण कौन कराएंगे? हैंड रेज करिए। सर आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर। हाँ ठीक है, कक्षा आप शुरू करें, मैं एयरपोर्ट पे हूँ सर। थैंक यू सर। ओके ओके। आइए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम शांति 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 ही। प्रणाम सभी को। यथा योग्य नमन। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा और हमें कोई मैसेज ना करें क्लास के संबंध में लेकर के। ठीक है, क्योंकि जब हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं तो ना हम देखते हैं कौन जुड़ रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, ना हम जोड़ पाते हैं। तो इसलिए जो क्रम है उसको फॉलो करते हुए टाइम से आइए और निर्धारित क्रमानुसार हम लोग आगे बढ़ें, यही हम लोगों का प्रयोजन है। योग दर्शन के द्वितीय पाद में हम लोग प्रवेश किए थे कल। विभिन्न विषयों को हम लोगों ने जानने की कोशिश किया था। प्रामुख्येन दो परिपाटी में यहाँ पे हम लोग इसको समझ रहे थे। एक तो हम लोगों का जो क्रिया योग है उसका बड़े विश्लेषणात्मक स्वरूप में महर्षि पतंजलि ने इस पाद में विवेचन किया है। साथ ही क्रिया योग में अंतराय भूत विघ्न के रूप में, शत्रु शत्रु के रूप में कह लें, जो यहाँ पर क्लेश निगदित हैं उनके विषय में बड़े सारस स्वरूप में और बड़ी विशिष्टता के साथ महर्षि पतंजलि ने विवेचन किया। तृतीय सोपान आता है अष्टांग योग का। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और ये क्रिया योग के स्वरूप को कल हम लोगों ने समझा। तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, और ईश्वर प्रणिधान पहले से समझते आ रहे हैं। तदुपरांत हम लोगों ने क्लेशों पर थोड़ा बहुत चिंतन किया था। अब एक बड़ा प्रमुख विषय है कर्माशय एवं दुख। ये टॉपिक बड़ा गजब का है और इसको समझना मुझे लगता है कि नितांत आवश्यक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सूत्र संख्या 12 से लेकर के 22 तक इस क्रम में है। कई बार ये आगे पीछे भी हो सकता है, बट एक सामान्य निर्धारण इसके हिसाब से हमें चलना है। 12वां सूत्र आता है हम लोगों का क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने इसकी भूमिका निर्धारित करते हुए लिखा क्लेश मूलः। ये जो हमारे पंच क्लेश हैं जिनको कल हम लोगों ने पढ़ा था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। क्लेशों को क्लियर रखिएगा। अविद्या सबसे पहला है, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन पांचों क्लेशों का जो मूल है, जो कारण है, जो हेतु है, जिसके कारण ये पांचों उत्पन्न होते हैं, कहे वो क्या है? तो क्लेश मूलः कर्माशयः। कौन मूल है इसके? तो बोले कर्माशय। कर्माशयः क्लेश मूलः। तो करेंगे तो ऐसे। तो ये जो कर्माशय है
अब कर्म शब्द है और आशय, आशय बोलते हैं समूह को। अभी थोड़ा सा और स्पष्ट हो गया यहाँ पे। तो जो हमारा कर्माशय है, कर्म का जो बैंक बैलेंस है, कर्म रूपी नोट का जहां हम इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कर्माशय। ये कर्माशय ही है क्लेश के मूल में। हमारा जैसा क्लेश होगा तदनुरूप हमें क्लेशों का उपभोग करना पड़ेगा। अब ये कर्माशय भी कहे दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। हाँ, दो चीज इसमें है। दृष्ट अर्थात इस जन्म में, अदृष्ट अर्थात हमारे जो आगामी जन्म है, बाद में जो जन्म होंगे, उन्हीं में ये जो है भोगने योग्य है। कर्माशय, ये जो हम पैसा इकट्ठा किए हैं, दो स्थिति होती है, या तो आप स्वयं भोग लो या फिर किसी और के लिए छोड़ दो, जो हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारा कर्माशय है, कर्म रूपी इकट्ठा किया गया बैलेंस, ये या तो इसी जन्म में आपको मिल जाएगा, अथवा ये आपको अगले जन्म में, जब अदृष्ट, अदृष्ट शब्द का अर्थ लेना है आगामी, जो अभी दृष्ट नहीं है, बाद में आएगा। हो गया उसके विषम, तो वहां तो ये फलीभूत होगा, ये चरितार्थ होगा ही नहीं। तो अदृष्ट शब्द से हमें समझना है आगामी जो जन्म होंगे, वेदनीय जानना चाहिए। कर्माशय क्लेश मूल दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। कर्माशय हमारे क्लेशों के मूल हैं, और ये दृष्ट अदृष्ट स्वरूप से इनको जानना चाहिए। दृष्ट इन द सेंस इस जन्म में, और अदृष्ट से हमारे फ्यूचर, आगामी जो जन्म होगा वहां पर हम इनको भोगने के लिए सक्षम होंगे। अपने आप को तैयार रखें। अब कहे सत्य मूले तद विपाक। प्रश्न हुआ भाई, पंच क्लेशों के मूल में कर्माशय है, कर्माशय के मूल में कौन है? तो आचार्य ने कहा 12वें सूत्र में, सत्य मूले कर्माशय, सत्य मूले कर्माशय के मूल में तद विपाक, इन कर्मों का विपाक है। विपाक जो हमने बोला कि अपना वि उपसर्ग पूर्व पाक शब्द है। पाक शब्द का हमने अर्थ बताया था, जो बस अब परिणाम देने वाला, परिणाम शब्द इसके लिए सरलता से हम लोग समझे तो परिणाम। बार बार लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहा जाए। शिवम सरी सही है, टाइट रखते हैं तो लोग सही रहते हैं, टाइम से आते हैं। चलिए, तो विपाक शब्द का अर्थ है परिणाम। हमारे जो कर्म है उसका परिणाम जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे विपाक। अब ये परिणाम भी तीन स्तर पे घटित होता है, जाति, आयु और भोग। संस्कृत में एक शब्द में बोलेंगे जात्यायुर्भोगाः। जाति ही आयु भोगः, जात्यायुर्भोगाः। जाति से तात्पर्य है योनि। हम मानव योनि में जन्म लिए, पशु योनि में जन्म लिए, पक्षी, मृग, वृक्ष, बहुत सारे अलग अलग जो 84 लाख योनियां हैं। तो जाति से हमें योनि समझना, योनि विशेष में हमारा जन्म हुआ, तो उस जन्म के स्वरूप में हमारा जो विपाक है, हमारा जो इकट्ठा हुआ कर्माशय, उसका परिणाम हमें अलग अलग योनि के रूप में मिल करके वहां पहले स्तर पे स्टार्ट हुआ। फिर उस जाति में, उस योनि में आयु, हमें एक जीवन काल मिलता है। हमारे एक लाइफ निर्धारित होती है कि आप 30 साल, आप 50 साल, आप 100 साल जिएंगे, पहले से निर्धारित होता है। ये किसके अनुसार होता है? परिणाम, विपाक, कर्माशय के विपाक के ऊपर ही ये निर्धारित होता है कि हम कितने साल जिएंगे, ये हमारा शरीर कितने साल के लिए निर्धारित है। फिर तीसरा चीज होता है भोग। इस शरीर में हमें क्या क्या भोगने को मिलने वाला है। हाँ, सुख दुख की अनुभूतियां, हम कितने सुखी जीवन जिएंगे, कितने दुखी जीवन जिएंगे। किसी किसी का जीवन होता पूरा सुखमय ही होता है, किसी किसी का जीवन पूरा दुखमय होता है। किसी किसी का सुख से दुख की ओर जाता है, किसी किसी का दुख से सुख की ओर जाता है। ये चार स्टेज होते हैं। या तो पूरा दुखमय ही किसी व्यक्ति को आप देखेंगे,
जीवन से ही पैर कट गया, माता पिता मर गया, अब उसको जीवन भर कष्ट ही भोगना है। दूसरा होता है इतने बड़े घर में, इतने संपन्न घर में जन्म ले लिया कि उसको जीवन भर सुख ही भोगना है। फिर तीसरा मिडिल क्लास का है, ना तो उसको सुख ही ना तो दुख, सॉरी, सुखी रहेगा फिर धीरे धीरे दुख में जाएगा। पिता ने खूब कमाया, पुत्र आया जब दुष्ट निकल गया, तो क्या करेगा, उड़ा पिड़ा करके सब खा लिया, लास्ट में 20 साल 50 साल बाद दुख ही भोगेगा। फोर्थ स्टेज होता है कि दुख, पिता जो है गरीब थे, पुत्र ने बड़ा संघर्ष करके एक स्टेज प्राप्त किया तो सुख। तो 4 स्तर पे जो है भोग का सृजन होता है। तो जाति, आयु और भोग के माध्यम से हमारा जो विपाक है कर्माशय का, वहां फलीभूत होता है। हमने जो कर्म किया, उस कर्म, किए हुए कर्म के समूह को, विशाल योगी, हम फिर समझ लेना, योगी तुमको सही में बना देंगे बाबू, बदमाशी मत करो। तो उसमें हमारा जो कर्माशय है, हमने जो भी कर्म किया, वो आपका इस जन्म में भी फल दे सकता है और अगले जन्म में भी फल दे सकता है। कौन बालक है भाई विशाल? डिस्टरबेंस करने के लिए कुछ लोग प्रकट हो जाते हैं। एक मिनट। कोई खुरापात ना करे ना, रिमूव करेंगे तो आप जन्म भर फिर जुड़ भी नहीं पाओगे, इसमें बहुत सारा सिस्टम है। तो हमारे जो कर्माशय हैं, इस जन्म में भी ये दृष्टिगत हो सकते हैं, विपाक को दे सकते हैं, परिणाम को दे सकते हैं, अथवा अदृष्ट के रूप में हमारे आगामी जो कर्म होगा वहां पर ये हमें परिणाम स्वरूप विपाक को प्रदान करेंगे। अब इसमें जैसा हमने कहा, जो हम लोगों का परिणाम होता है, जो विपाक होता है, वो जाति, आयु और भोग के स्तर पर घटित होता है। मुझे आशा है ये स्पष्ट होगा। आगे चलें इसके बाद। अब ये जाति, आयु और भोग का जो क्रम है, इसमें भी कहे, जाति, आयु और भोग में भी दो चीजें होती हैं। पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पंचमी है हेतु, कहे पुण्य और अपुण्य के हेतु से ते, जो हमारे जाति, आयु, भोगाह हैं, उनको समझना है, ते उनका द्योतन करने का है। ह्लाद परिताप फलाह, दो चीजें हैं, एक ह्लाद है, ह्लाद मीन्स होता है आनंद, हैप्पीनेस। दूसरा परिताप, परिताप मीन्स कष्ट, दुख। फलाह, ह्लाद परिताप फलाह, किसके कारण? पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, जाति, आयु, भोग, हमने जन्म लिया और हमारी एक आयु निर्धारित हुई, उस आयु में हमें जो भी उपलब्ध भोग मिला सुख दुख स्वरूप में, उसके पीछे दो कारण होते हैं, पुण्य और अपुण्य। पुण्य इन द सेंस हमारे जो शुभ कर्म है, जो पवित्र कर्म है, पवित्र आचरण है। पुण्य की एक बड़ी लंबी व्याख्या है, उधर हम लोग नहीं जाएंगे, सामान्य रीति से आप लोग समझते होंगे। तो पुण्य का फल होगा ह्लाद, आनंद। आप जन्म लेंगे, आपकी जिस भी योनि में जन्म मिलेगा, देखिए आजकल कुत्ते जो है उनका भी आनंद है, कई कुत्ते ऐसे घर में जन्म ले रहे हैं कि उनकी सेवा के लिए 4 लोग लगे हुए हैं। तो ये निर्धारण, योनि में भी आप किसी भी योनि में जाएंगे, यदि आपका पुण्य है तो वहां आपको सुख मिलेगा, ये निश्चित है। आयु भी एक पुण्य के अनुसार ही आपकी जो आयु का निर्धारण होगा वो भी होगा, और पुण्य के अनुसार ही आपका वहां पर भोग का भी निर्धारण होगा। तो ये तीनों चीज पुण्य और अपुण्य के फलस्वरूप वहां पर हम लोगों को मिलते हैं।
तो ह्लाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्व, पुण्य और पुण्य के हेतु से, कारण से हमारी जो जन्म, योनि, आयु और भोग है, वहां पे सुख और दुख को देने वाला होता है। सुख ह्लाद, दुख परिताप रूपी फल को देने वाला होता है। इसलिए अभी अब कहे भाई सुख भी है दुख भी है, इसके पीछे जो है पुण्य और अपुण्य कारण है, इसके और पीछे जाएंगे तो विपाक है, इसके और मूल में जाएंगे तो कर्माशय है। क्लेश आया तो क्लेश से ये पूरा एक एक गुच्छा हमने जब खोला, पूरा मूल में जो है हमारे कर्माशय मिले। किसी को सुख मिले तो कहे भाई बड़े अच्छा है, दुख मिले तो बड़ा कष्ट है। तो योगियों ने कहा इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों से ऊपर की दृष्टि, धर्माधर्म सुख दुखादि से अतिरिक्त क्या हो। तो बड़ा सुंदर योगियों का भाव यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने लिखा, परिणाम ताप संस्कार दुखैहि गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिन। हाँ, लास्ट की पंक्ति पंक्ति पकड़ना है। दुखम एव, दुख ही है, एव शब्द जो लगा है, ही निश्चय रूपेण, संसार दुखालय शाश्वतम, पुराणों का उद्घोष है कि ये पूरा जो संसार है इसको दुखालय बोला जाता है। जैसे विद्यालय होता है, विद्याकालय, भोजनालय, ऐसे ही जहां पर दुख ही रखा गया हो उसको हम लोग बोलते हैं दुखालय। तो विवेकी नहा, जो विवेकी लोग हैं, प्राज्ञ जन हैं, जिनके पास मेधा है, तो ऐसे प्राज्ञ जन बोलते हैं सर्वम दुखम एव, सब कुछ संसार में दुख ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुख रूप में हो। किसी ने कहा ऐसी कैसी बात बोल दे रहे हैं आप, यहाँ पे लोग इतने सुखी हैं, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा धन, सब कुछ चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, सुखी हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पूरा संसार दुखमय है। ऋषियों ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ विवेचन किया, परिणाम ताप संस्कार दुख ही, ये जो दुख है इनको तीन क्रम में पुनः रखा, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। इसलिए सर्वम दुखम, सब कुछ दुखमय है, इसके कारण में यह है कि परिणाम दुख, बहुत सुख हो बट उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो दुख के रूप में ही होगा। जैसे हमने बताया खूब मीठा रसगुल्ला आप खा लीजिए, अंदर गया उसका जब परिणाम होता है जिह्वा के रसनेन्द्रिय के संस्पर्श से जैसे अधोग नीचे गया, तो अब वो उसका स्वाद एकदम दुख में परिणत हो जाता, विपरिणत हो जाता है। ऐसे प्रत्येक विषय भोगों में घटाना है। इसलिए पहली बात कहे कि परिणाम दुख, भले सुख है बट उसका जो परिणाम है अंततो गत्वा दुख ही है, इसलिए सर्वम दुखम। फिर दूसरा कहे ताप, जो विषयों को प्राप्त करने की एक लालसा, तृष्णा की आग हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। हमने थोड़े से बड़े हुए, साइकिल मिली, साइकिल से दो पहिया की गाड़ी की जो है एक तृष्णा बनी, फिर दो पहिया से चरपहिया की, चरपहिया से और बड़ी गाड़ी, फिर हेलीकॉप्टर, फिर और बड़ा एयरप्लेन। ये जो तृष्णा है एक एक चीज, अब गाड़ी मिल गई, घर मिल गया तो शांत अगर नहीं, अब और इससे बड़ा चाहिए, ये कभी समाप्त ही नहीं होती है। तो बार बार जो सुई तृष्णा की जो हमारे अंदर आग जलती जाती है, ये आग हमें अंदर से जलाती है, हम इसको देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। तो ये आग ताप को उत्पन्न करती है, इसलिए ताप दुख के रूप में है। तीसरा कहे संस्कार दुखी, संस्कार दुख, कर्म संस्कारों का अनंत चक्र। अब ये संस्कार ही है तो हमें बार बार जन्म योनि में ले जा रहे हैं, बार बार अलग अलग जन्मों में हमें उत्पन्न करा रहे हैं संस्कारों के कारण। तो ये संस्कार अनंत चक्रों में बार बार माँ के पेट में, गर्भाशय में हमें एक लंबे ड्यूरेशन तक, फिर उसके बाद बाहर आओ, फिर एक एक चीजें सीखो, फिर कष्ट ताप दुख, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने, ये पूरा चक्र चलता रहता है। इसलिए ऋषियों ने बड़ी सूक्ष्मता से जब विचार किया तो कहा परिणाम में भी दुख है, ताप में भी दुख है और संस्कार में दुख है।
तीन चीजें ही हैं संसार में, इन तीनों में दुख है, इसलिए कहे सर्वम दुखम एव। इसलिए पूरा संसार जो है वो दुखात्मक है, दुखालयम शाश्वतम, ऐसा करके ऋषियों ने बताया। अब दूसरी बात 16वें सूत्र में लिखते हैं 16 में, हेयम दुखम अनागतम। कहे सब कुछ दुख ही दुख है, तब क्या सिर पीटते हुए बैठे रहे रोए, दुख ही दुख। कहे नहीं नहीं नहीं, क्या करना है, जो बीत गया उस पे तो कर नहीं सकते हो, जो चल रहा है उसको सुधार लो। और हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है, अनागत मीन्स जो भविष्य में आने वाला, हम दूसरे योनि में जाएंगे, फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर चक्कर चलेगा। कहे उस अनागत दुख को अब त्यागने की बुद्धि उत्पन्न करो, उसको कैसे छोड़ा जाए, उसको हेय कैसे बदला जाए, उस पर अब चिंतन करो। तो हेयम दुखम अनागतम, अनागतम मीन्स जो आगत अभी आया नहीं, आएगा भविष्य में, ऐसे दुख को हेयता त्यागने की, छोड़ने की अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो क्या होगा कि आगे, अभी तो कष्ट अब जो हो गया, आगे का आपका जो है जीवन आनंदमय होगा, उधर आपको कष्ट दुख की प्रतीति अनुभूति नहीं होगी, आप इनसे ऊपर हो जाएंगे। फिर दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय का हेतु है। हेय में मूल क्या है, तो कहे हेय हेतु हो दृष्टि दृश्यो हो संयोग। दृष्टा जो पुरुष है, शुद्ध चेतन, और दृश्य यह जो जड़ प्रकृति है, इन दोनों का जो संबंध होता है, संयोग होता है, विशेष प्रकार का योग होता है, तादात्म्य भावापन्नता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कहे वही समस्त दुखों का मुख्य कारण हेय हेतु है। जब संयोग होगा फिर हेय हेतु का क्रम स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक यह बना रहेगा तब तक हम सभी जीव बंधन में रहेंगे। तो हेय और हेय हेतु, हेयोपाय, तीन चीजें हैं योग दर्शन में। हान हानोपाय, चार चीजें, हेय हेय हेतु हान हानोपाय। हे हेतु क्या है, तो कहे दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय हेतु है। अब एक एक का स्वरूप बताते हैं। जो दृश्य है प्रकृति, क्योंकि बताए ना कि हेय हेतु में दो कारण है, एक दृष्टा और एक दृश्य। तो पहले कहे दृश्य को समझ लीजिए, जो प्रकृति है उसको समझते, उसका स्वरूप क्या है, कैसी दिखती है, कैसे कार्य करती है। तो बड़ा सुंदर सूत्र लिखे 18वां, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तीन चीजें हैं इसमें। एक सबसे पहले स्वभाव बताएं कि इस दृश्य प्रकृति का स्वभाव क्या है। फिर दूसरा भूतेन्द्रियात्मकम, स्वरूप क्या है, कैसे दिखती है। और तीसरा इसका प्रयोजन क्या है। तीन चीजें होता है संसार में। तो कहे पहला प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, शीलम स्वभावम, शील का मतलब होता है स्वभाव। क्या स्वभाव है, तो कहे इसका प्रकाश। ये प्रकृति जो है प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश से हमें समझना है, प्रकाश से हमें समझना है सत्व गुण। क्रिया, क्रिया से हमें समझना है रजस, जिससे हम प्रवृत्त होते हैं। और स्थिति, जहां हम रुक गए तमस, तमोगुण के कारण। तो ये तीनों ही इसके स्वरूप हैं। इन्हीं तीन स्वरूप में ये त्रिधा विभक्त होकर के संसार में कार्य करती है और कराती है। दूसरा स्वरूप क्या है, भूतेन्द्रियात्मकम, भूत इंद्रिय आत्मकम, अलग अलग करेंगे। भूत इंद्रिय आत्मकम, भूत से समझना है वो जो गांव देश वाला भूतवा होता है वो नहीं, तो हम लोग जो है आदमी मर करके भूत बन जाता है। यहाँ पे भूत का मतलब समझना समझना है पंच महाभूत, जिसको हम लोग बोलते हैं। वास्तविक भूत शब्द का अर्थ इसका ही पर्याय है।
दूसरा इंद्रियात्मकम, इंद्रिय से लेना है एकादश इंद्रियां मन के सहित, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। तो ये इसका स्वरूप बस इसी में बना हुआ है। पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीर, जो सृष्टि में हम लोग देख रहे हैं, कहे इतना ही कहे आपके अंदर भी जो विद्यमान है, क्या एकादश इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये सब जो है आपका प्रकृति का ही स्वरूप है। और का इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया है, इस दृश्य का प्रयोजन क्या है? तो का इसका प्रयोजन यह है कि भोग अपवर्ग ये आपको प्रदान करे। अर्थम प्रयोजनम, अर्थ शब्द का हम अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर, प्रयोजन। तो भोग अपवर्ग अर्थम, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, दृश्यम से लेना है प्रकृति। तो यह प्रकृति भोग, आप और हम जो भोग भोग रहे हैं, सुख और दुख, ये प्रकृति हमें प्रदान करती है। आपका जितना बैंक बैलेंस रहेगा डाटा दे दिया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा, फिर प्रकृति में आप जब आते हैं तो फिर कहती है भोगो जितना भोगा है, भोगना है, बट ये आपका लिमिट है, इसके बाद जैसे समाप्त हम आपको भी समाप्त कर देंगे। तो भोग, और दूसरा बड़ा सुंदर अपवर्ग, ये अपवर्ग और किसी में प्रदान करने की क्षमता नहीं है। ये जो प्रकृति है, इसकी जब जो सबसे खूबसूरती वाला हिस्सा कहें, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो अपवर्ग है। जैसे वो कलिकाल का सृजन हुआ, पुराणों में उपाख्यान आता है, बोले 3 युग थे, कलिकाल, कली को काय बना दिए भाई। तो सब लोग नाराज होने लगे, कहे कि ये सब मार काट मचाएगा, ये अच्छा नहीं कलयुग। तो कहे कलयुग भले कितना भी दूषित हो, कलुषित हो, गंदा हो, इसमें एक बड़ी अच्छी खासियत है। क्या है? कलौ केशव कीर्तना, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। महाभागवत का श्लोक है। कहे जो फल त्रेता द्वापर सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करके नहीं मिलेगा, वो फल कलयुग ऐसे 2 मिनट 3 मिनट के सत्संग से आपको प्रदान कर देगा। इतनी क्षमता है, ये महिमा है। कहे ऐसे ही अपवर्ग, अन्य जितने भी उपक्रम है, ये आपको अपवर्ग, मोक्ष, कैवल्य नहीं प्रदान कर सकते हैं। दृश्य जो प्रकृति है, ये आपको भोग प्रदान करते हुए और अपवर्गोन्मुखता के साथ मोक्ष भी प्रदान करने में सक्षम है। इसका प्रयोजन दो ही है। जो महापुरुष लोग हैं इससे अपवर्ग प्राप्त करते हैं, और जो भोगी लोग हैं केवल भोग के दृष्टि से दृश्य को देखते हैं। तो ये दोनों प्रयोजन को ये प्रदान करती है। आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपका अभीष्टतम, आपका अभिलषित विषय क्या है, उसके आधार पर आप दृश्य प्रकृति के पास जाकर के हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों प्रदान करती है। ठीक, तो भोग अपवर्ग दृश्यम। अब इसके बाद आया प्रकृति के 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं की क्रम में ये काम करती है। इन 4 अवस्थाओं में यूं समझिए, आपका जो तत्व है योग दर्शन में सांकेतिक स्वरूप में जो 26 तत्व है, उनका संकेत ऋषि ने किया है सांकेतिक भाषा में। सूत्राया विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी, 19वां सूत्र है। अलग अलग एक एक करके देखेंगे, ये थोड़ा सा समझने शब्द में ये घटित नहीं होगा, इसलिए एक एक का एक विशेष संज्ञा है, उस संज्ञा के आधार पर बताया गया, उसको समझना पड़ेगा। तो ये 4 स्तरों पे विभक्त है। पहला अलग लिख लीजिए विशेष, दूसरा अलग लिख लीजिए अविशेष। फर्स्ट वन हो गया हमारा विशेष, सेकंड हुआ अविशेष, फिर थर्ड हुआ आपका लिंग मात्र, एवं चतुर्थ आपका हुआ अलिंग। 4 चीजें हैं इसमें, विशेष,
अविशेष, दोनों को जोड़ देंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी, विशेषा विशेष। इधर जब अन्वय करेंगे तो विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी, इसमें विशेषा विशेष लिंग। ठीक, तो विशेष अविशेष लिंग मात्र, और मात्र में से अ निकाल करके अलिंगानी, अलिंग बहुवचन इसलिए आए क्योंकि 3 से अधिक है। तो पहला है विशेष, विशेष को समझते हैं। विशेष हम लोग बोलते हैं स्थूल जो पंचमहाभूत है, और जो इंद्रियां भूतेन्द्रियात्मकम जो उधर अभी आया पूर्व के सूत्र में, इसको बोलते हैं विशेष। ये विशिष्ट है, इसलिए इसका नाम विशेष पड़ा। और अविशेष जो हमारे सूक्ष्म भूत पंच तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन पंच तन्मात्राओं, इनके मूल पंच महाभूत के मूल में यही है, इन्हीं से पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय का क्रम बनता है। और इसमें 5 के साथ छठा है अहंकार, जो अंतःकरण का अंतिम स्टेज है अहंकार। तो अविशेष में आया पूरा आपका 6। फिर लिंग मात्र में आएगा महत तत्व, जिसको बोलते हैं बुद्धि, बुद्धि के पर्याय के रूप में महत तत्व का परिगणन होता है। और अलिंग बोलते हैं मूल प्रकृति को, जो लिंग शब्द हेतु का पर्याय है, कारण। और जो मूल प्रकृति है त्रिगुणात्मक साम्यावस्था वाली, वो अलिंग स्वरूप में है, उससे सृजन का क्रम बनता है। इस तरह से ये 4 क्रम में विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग के क्रम में प्रकृति को जानना है। अब इसके बाद आया कहे दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु हो। तो दृश्य तो हम लोग समझ लिए, दृष्टा का स्वरूप क्या है? जो पुरुष, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जिसको हम निज स्वरूप बोलते हैं, चैतन्य शक्ति बोलते हैं, चिति शक्ति बोलते हैं, उसका स्वरूप क्या है? महर्षि बड़ा सुंदर लिखते हैं, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। पहला सूत्र में लिखे, जो दृष्टा है दृश्य मात्र, दृष्टा जो है केवल और केवल देखने का स्वभाव वाला है। इसी को सरल स्वरूप में समझाते हुए उपनिषद में एक मंत्र आया है, जिसका भावार्थ है, 2 चिड़िया जो है पंक्षी एक पेड़ पे एक ही डाली पे बैठे रहते हैं। एक पक्षी है, कहते हैं सैजम सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेको। एक पक्षी जाता है अलग अलग पेड़ के अलग अलग फलों को चखता है। जिस फल को चखता है तो कोई मीठा रहता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रफुल्लित होता है। दूसरे में गया खट्टा तीखा खा लिया तो बड़ा दुख भी होता है उसको। ये दोनों चीजों को प्रतीत करता है। और एक दूसरा जो पक्षी है, बस वो बैठा है, वो देख रहा है, वो कुछ किसी को चख नहीं रहा है, उसको किसी की अनुभूति नहीं चाहिए, बस वो दृष्टा दृश्य मात्र, जो हमारा दृष्टा है वो यही वाला है, जो बस देख रहा है, देखने वाला है, उसको हम लोग बोलेंगे दृश्य मात्र। इसका केवल और केवल एक दृश्य मीन्स होता है देखने वाला। और इसकी सबसे बड़ी खासियत शुद्ध, शुद्ध होते हुए, शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपश्य। प्रत्यय बोलते हैं बुद्धि को, विषयों की ग्राह्यता जो प्रदान करती है, इसे बुद्धि को। एक प्रत्यय शब्द कई जगह आया है, प्रत्यय शब्द का अलग अलग अर्थ है, योग दर्शन में प्राय कई जगह आया है पारिभाषिक शब्द स्वरूप। तो यहां पर हमें बुद्धि लेना है। शुद्ध होते हुए भी ये अनुगमन किसका करता है? अनुपश्य, किसको देखते हुए चलता है? कहे बुद्धि को। हमारे बुद्धि में यह जो जैसी वृत्तियां बनती हैं, इन मन के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा प्रतिपादित प्राप्त विषय जो हैं, उनके अनुरूप यह
शुद्ध होते हुए भी बदलता रहता है, अनुगामी सा प्रतीत होता है, बट है नहीं। अनुपश्य, देखा जाता है। हाँ, बुद्धि का जो है, बुद्धि के वृत्तियों का अनुगमन करता हुआ प्रतीत सा होता है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। अब दृश्य बनाया किस लिए है, प्रकृति बनाई किसके लिए है, तो कहे तदर्थ एव, दृष्टा अर्थ एव, उस दृष्टा के अर्थ के लिए ही इस प्रकृति को बनाया गया है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। ये जो हमारा संपूर्ण जगत है, केवल और केवल उस दृष्टा पुरुष के आत्म साक्षात्कार के लिए। दृश्यस्य तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। आत्म साक्षात्कार, आत्म कल्याण के लिए, अपवर्ग के लिए ही ये जो दृष्टा है, ये अपने कर्माशय को, कर्म विपाक को समाप्त करके दृश्य प्रकृति के माध्यम से उस आत्म स्वरूप को, आत्म साक्षात्कार, अपवर्ग रूपी मोक्ष को प्राप्त कर सके, यही दृश्य को बनाने का कारण है। स्पष्ट है? बहुत कुछ स्पष्ट होगा, बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, बार बार पढ़िएगा, धीरे धीरे आएगा। अब इसके बाद आता है हान, हानोपाय एवं विवेक ख्याति। ये 3 सोपान हम लोग समझेंगे तो आपका जो क्रिया योग है वो संपूर्ण होगा। फिर इसके बाद हम लोग अष्टांग योग में प्रवेश करेंगे। कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, पंचमी हेतु। कहे यह जो दृश्य है, यह जो प्रकृति है, कृतार्थम प्रतिनष्टम, जो कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, कृतः अर्थात, हाँ, जिन्होंने सब कुछ कर लिया। अब कई बार होता है ना कि स्थिति आ जाती, लोग बोलते हैं अब कुछ हमारे जीवन में कुछ करने को बचा ही नहीं, मैं कृतकृत्य हो गया। कई बार लोग बोलते हैं आपका मैं दर्शन करके कृतकृत्य हो गया, आपकी सेवा करके मैं कृतकृत्य हो गया। तो जिस पुरुष के द्वारा, जिस दृष्टा के द्वारा कृतार्थता की प्रतीति वहां पर हुई, अर्थात उसके दृश्य रूपी संसार का प्रयोजन जो था भोग, वो सिद्ध हो गया। अब सिद्ध हो गया, अब कुछ भी इच्छा नहीं रह गई। कहे उसके लिए संसार क्या है, नष्टम, नष्ट हो गया, उसके लिए यह जो है समाप्त। अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, और जो भोग की इच्छा तृष्णा जिनके अंदर अभी भी बनी है, उनके लिए यह दृश्य जो है नष्ट नहीं होता है, वो यद तदवत जो है वह बना रहता है। स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूपोपलब्धि हेतु हो संयोग। 3 चीजें आई थी वहां पे, दृष्टा, दृष्टि, दृश्यो हो संयोग। दृष्टा था, दृश्य था और संयोग था। का ये संयोग कैसे होता है, तो स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूपोपलब्धि हेतु हो संयोग। जो प्रकृति है, जो दृश्य है, ये संयोग दृष्टा से इसलिए करती है। ये स्वस्वामी, उसका स्वामी कौन है, कि दृष्टा पुरुष चैतन्य शक्ति, उसके संयोग के पीछे इसका कारण होता है स्वस्वरूपोपलब्धि हेतु हो। ये जो दृष्टा है स्वस्वरूप को उपलब्ध कर सके, अपने निज स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, वास्तविक शक्ति को वो जान सके, यही संयोग के पीछे दृश्य का कारण है। प्रकृति बस इतना ही आपसे चाहती है, आपको भोग प्रदान करती है, सुख देती है, दुख देती है, कहती है भाई इससे ऊपर उठो और अपवर्ग जो मेरा मुख्य प्रयोजन है, मैं जिस लिए बनी हूं, उसको प्राप्त करो। तो जब मानव उस मुख्य प्रयोजन योग के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उस विमुक्तता को, कैवल्य को, मोक्ष को जब प्राप्त करता है, तो प्रकृति नाच उठती है, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज मेरा जो प्रयोजन था इसने सिद्ध कर दिया। तो मुख्य प्रयोजन प्रकृति का, दृश्य का यही है कि स्वस्वरूपोपलब्धि हेतु हो संयोग। प्रकृति आपसे संयोग करती है, आपसे मिलती है,
आपको सुख दुख देती है, उसका मुख्य कारण यही है कि आप क्या कर सको, अपने स्वस्वरूप की उपलब्धता कर सको। एक माता बच्चे को लाड भी लड़ाती है, पिटाई भी करती है। क्यों? वो चाहती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। उसको जहां जो प्राज्ञ माता है वो देखेगी कि ज्यादा दुलार में बिगड़ रहा है, तो फिर वो टाइट भी हो जाएगी, पिटाई भी करेगी। और करना चाहिए। नहीं करेगी तो उसका जो स्वस्वरूप है बच्चे के अंदर, एक निखार, एक आत्मविश्वास का संपादन नहीं हो सकता है। तद्वत ये जो दृश्य है, ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति मातृवत कही गई है। प्रकृति की तुलना नारी से की गई है। इसमें सब कुछ है। तो कहे ये सब कुछ देती है। अच्छा अच्छा रोटी भी खिलाएगी मम्मी, दुलार भी करेगी, जो कहोगी सो, पिटाई भी करेगी। कई बार प्रकृति हम लोगों को दंड भी देती है विभिन्न स्वरूप से। बट इन सब के पीछे इसका मुख्य प्रयोजन एक होता है, वो है माँ को भले बच्चा कुछ दे या मत दे, वो अपने आंखों के सामने बच्चे की उन्नति देख करके एक बड़े पद पर, एक जो भी क्रम होता है, अपनी अपनी अभिलाषाएं होती है माताओं की, तो उसको देख करके उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। वैसे ही परिकल्पना करिए, जब सृष्टि देखती है कि इस जीव ने, इस दृष्टा ने मेरा उपभोग करते हुए और इसने प्रयोजन अपवर्ग को साध लिया, तो बड़ी प्रसन्न होती है। तो ऐसा यहाँ पे हम लोगों को समझना है। संयोग के पीछे जो मुख्य कारण है, मुख्य प्रयोजन है, वो स्वरूपोपलब्धि हेतु हो। हम सभी अपने स्वस्वरूप को जान सके, यही प्रकृति का संकेत है, यही प्रकृति का मुख्य प्रयोजन है। बच्चा बन गया अपने जीवन में और पीछे हट जाती है, जाओ तुमको जो करना है, मुझे देखो या मत देखो। कई माता पिता को आप देखेंगे, हाँ, बच्चे जो है विदेश में बहुत कभी मिलने भी नहीं आते, कभी देखते नहीं भी है, फिर भी वो उनकी उपलब्धि की प्रशंसा हमेशा करते हैं। वो बहुत अच्छा मानते हैं, वो बड़े प्रसन्न, भले वो पूछे या मत पूछे। ऐसे ही प्रकृति है, ये हम लोगों को स्मरण रखना। अब कहे संयोग का मूल कारण क्या है, तो कहे तस्य हेतु हो अविद्या। हमारे जीवन में अविद्या नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा, और हम भोग अपवर्ग की कोटि में आगे नहीं बढ़ेंगे। और फिर देखिए कितना, कहां से स्टार्ट करके कितना मूल मूल मूल, उसका मूल, उसका मूल, उसका मूल, कितना अंदर तक महर्षि पतंजलि ने से इस पे डीप चिंतन किया है। तो कहे तस्य हेतु हो अविद्या। ये जो संयोग है दृष्टा और दृश्य का, प्रकृति और पुरुष का, इसके मूल में अविद्या कारण है। अविद्या ही बंधन है। जिस दिन अविद्या हो जाएगी, अविद्या का हमें बोध हो जाएगा, उस दिन हमें पृथक भान हो जाएगा कि ये प्रकृति का बस एक प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग की ओर रुक करके, बस अब इससे ज्यादा हमें इसमें जुड़ना नहीं है। फिर उसके बाद कहे हान और हानोपाय। हान से समझना हमें मोक्ष, और इस मोक्ष का उपायभूत साधन क्या है। दोनों एक दो सूत्र में बताते हैं, 25 और 26 में। तदभावात संयोगा भाव हानम तदृशे कैवल्यम। पहली बात है हान किसे कहेंगे, तो तद अभावात संयोग अभाव। जो दृष्टा है, जो पुरुष चैतन्य शक्ति है हम सभी के अंदर, अभावात संयोग अभाव। जब ये दृश्य के साथ, प्रकृति के साथ अभावापन्न हो जाती है, संयोग का अभाव हो जाता है, जो संश्लिष्टता है, जो दोनों जुड़ गए हैं, जब इनको हम अलग अलग प्रतीति का अनुभव कर लेते हैं, कहे यही हानम है, यही मोक्ष है। दोनों पृथक हैं, उससे हमारा जो बंधन था, हम जो बंधे थे प्रकृति में, यह बंधन आसक्ति का अनेक स्वरूप में जो भी था, जैसे हम हट गए, विलग हो गए, कहे यही हान है, यही मोक्ष है। तदृशे कैवल्यम। छूट जाना ही हान या मोक्ष है। अविद्या का सर्वथा छूट जाना ही हान या मोक्ष है। विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपाय। इस मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय क्या है, तो चैप्टर के अनुसार, क्योंकि यह क्रिया योग का चैप्टर चल रहा है, ये मध्यम अधिकारी का चैप्टर चल रहा है, इसलिए यहां पर कहते हैं विवेक ख्याति। उधर जो आपने प्रज्ञा ऋतम भरा प्रज्ञा पढ़ा था, और कई इसके पर्याय में शब्द समाधि पाद में आए थे, वो वाली जो स्टेज है, वो वाली जो अवस्था है, सीधे यहां पर लाके कहते हैं कि विवेक ख्याति अविप्लवा। अविप्लव मीन्स होता है अखंड,
हाँ, विप्लवता अखंडता से रहित स्थानोपाय, मोक्ष को प्रदान करने का यह विवेक ज्ञान विवेक ख्याति ही उपाय है। लास्ट का एक सूत्र देखते हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, जो विवेक ख्याति है, जो प्रज्ञा है, इसके 7 लेयर बताए हैं। कल यदि आप सबका रुचि रहेगा तो उस पर विचार करेंगे। 7 गेय गेय शून्यता एक एक करके लेयर है, जहां हम विवेक ख्याति, जैसे उधर आया था आ, वैराग्य के विषय में 4 लेयर थे, वशीकार, ऐसे ही यहाँ पर भी हम विवेक ख्याति की उस अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व में 7 स्टेज से पार करते हैं एक एक को। तो उनका एक बड़ा सूक्ष्म विवेचन है। सूत्र में संकेत है, सूत्र में नहीं बताया गया है। भाष्यकारों ने, अन्य टीकाकारों ने उन 7 का अपने अपने मतानुसार विवेचन किया है। अब इसमें जो द्वितीय प्रमुख भाग है अष्टांग योग। अष्टांग योग की आज भूमिका को समझेंगे, कल हम लोग प्रारंभ करें। ध्यान रखिएगा, सूत्र नंबर 28 से और लास्ट 55 तक लेकर के अष्टांग योग का ही पूरा विवेचन है। बड़ा प्रमुख विषय है, और भले आप समाधि योग को आज के समय मत समझिए, क्रिया योग को भी मत समझिए, बट अष्टांग योग को यदि आप समझते हैं तो आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। भूमिका बनाते हुए महर्षि पतंजलि 28वें सूत्र में लिखते हैं, योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। कोई एकदम निम्न स्तर का व्यक्ति होगा, उसको किसी सत्कार्य में लगाना है तो पहले आपको लोभ देना पड़ेगा। इस्कॉन आज के समय में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो वो लोग जब भक्ति योग में किसी को लाते हैं तो हमने देखा है उनका बड़ा अच्छा एक क्रम है। वो क्या करते हैं, आप कोई भी आए फ्री में भोजन कराते हैं, कोई भी आए इतना प्रसाद खिलाएंगे। तो कई बार व्यक्ति जो है एक बार जाएगा तो अरे इतना अच्छा प्रसाद मिल रहा है, तो प्रसाद के बहाने ही वो उनसे जुड़ना शुरू कर देता है। ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने भी सोचा कि अष्टांग योग बड़ी लंबी 8 श्रृंखला है, पहले ही सब देख के भाग जाएंगे, 8 सीढ़ी चढ़नी है भैया, नहीं जाएंगे। महर्षि पतंजलि ने कहा आओ पहले इनको इसका रसास्वादन कराएं, इसका फल बताएं। कंपनी वाले भी हमने बताया ना, उधर दिए तो उधर प्रचार करते, तो कई बार फ्री में ही आपको च्यवनप्राश अपना खिलाएंगे। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, योग अंग अनुष्ठानात, योगांगानुष्ठानात, योग के जो अंग हैं उनके अनुष्ठान से। अब यहाँ पे इन्होंने कितना चालाकी से व्याख्यात किया है, अंग बताए, नाम नहीं लिए कितने अंग है। पहले इन्होंने कहा कि 8 है, ऐसा बोले ही नहीं, बोले योगांग के अनुष्ठान से, योग के अंगों का आप अनुष्ठान करोगे तो अशुद्धि क्षय, आपके अंदर जो गंदगी है, मल है, अशुद्धि है, इसका क्षय हो जाएगा। और क्या दूसरा लाभ होगा, कहे ज्ञान दीप्ति ही, प्रीतम भरा प्रज्ञा विवेक ख्याति जो उधर समाधि वालों को मिल रही थी, कहे वही तुम्हारी ज्ञान की दीप्ति प्रकाश हो जाएगा। विवेक ख्याते है, ये प्रकाश कब तक बना रहेगा, कहे जब तक आपके अंदर विवेक ख्याति की स्थिति नहीं आ जाती है। आप विवेक ख्याति जो हानोपाय के रूप में कहा गया है, उस वाले स्टेज को जब तक आप नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक ये ज्ञान रूपी लाइट प्रकाश आपके साथ साथ रहेगा। अब बताइए कितना, मतलब छोटे में एकदम बोल दिए। कई बार जो एड वाले बिजनेस वाले होते हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं, कंपनी वाले बैठने का नौकरी का, तो वो नहीं बताएंगे कितने घंटे काम करना, अरे बस काम कुछ है ही नहीं, आप आइए बस ये उठाना, ये फाइल मेंटेन, बस हो गया फ्री, और इतना पैसा मिलेगा। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने भी योगांग अनुष्ठानात पहले ही बोल देते, अष्टवंगानी अनुष्ठानात, यहाँ बोलना चाहिए था 8 अंगों के अनुष्ठान से, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि जान रहे हैं मंद अधिकारी हैं, यहाँ पे मंद वाले हैं, जहां संख्या गिनाए सब भाग जाएंगे। तो इसलिए इनको जब चस्का लग जाएगा विवेक ख्याति का, ज्ञान दीप्ति का, अशुद्धि जो मलिनता है उसको दूर करने के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, तो ये 8 क्या 50 सीढ़ी देंगे तो भी चढ़ जाएंगे। अब पहले भी बता दिए कि जो इतना चढ़ना है तो ये भाग जाएंगे। बड़े ही नीति युक्त वचनों के साथ उन्होंने ऐसा क्रम बनाया। तो योग अंगों के अनुष्ठान से हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धि इन द सेंस शारीरिक मानसिक पूरा अंदर तक की शुद्धि करने वाले हैं। उधर तो आपका केवल आंतरिक शुद्धि पे काम चला है, स्थूल शरीर पे कुछ काम ही नहीं हुआ है, बट ये महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग पूरा बाहर से अंदर तक की यात्रा आपको क्लीन करने वाला है। दूसरा, ज्ञान दीप्ति ही, आपको एक टार्च मिलेगी, ज्ञान रूपी टार्च। आप
के अंदर जो खजाना है और जो चीजें नहीं है, सर्प रस्सी को जैसे सर्प समझ लेना, जो भ्रमात्मक जो अविद्या आदि जो उपक्रम है, इनको दूर करने के लिए ज्ञान रूप एक लालटेन टार्च मिलेगी, इसके प्रकाश में आप बढ़ेंगे। कब तक, कहां तक ये टार्च रहेगी? कहे जब तक विवेक ख्याति रूप एक बहुत बड़ा सूर्य का प्रकाश आपको आलोक नहीं मिल जाएगा, तब तक ये आपको टार्च फ्री में मिलेगी। जहां प्रकाश मिलेगा फिर इसका प्रयोजन ही नहीं, सूर्य निकल आए फिर लालटेन किस काम की। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने भूमिका बनाया। इसके बाद वाले 29वें सूत्र में सीधे नाम गिनाए। अब यहाँ पे कुछ बोले नहीं, नाम गिनाए। फिर बड़ा गजब का इनका मुझे क्रम जो लगता है, बड़ा इंटरेस्ट लगता है। इसके बाद फिर इसका फल बता देते एक एक कथन करके। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी, इसको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखिएगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो शुद्ध शुद्ध इस सूत्र को बोल पाते हैं। तो बोलने का तरीका बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग? हमने कहा दो दो तीन तीन को एक एक साथ ले लीजिए। यम नियम आसन, नियम और आसन मिलकर के नियम आसन बनता है, तो एक साथ नहीं बोल सकते हैं। तो यम नियमासन, यम नियम आसन ऐसा अलग कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ के बोलने की कोशिश करिए। पहले एक एक को बोलिए, फिर जोड़ करके बोलिए, तो धीरे धीरे हमारा टंग, हमारी जो जिह्वा है, वो उस क्रम को प्राप्त कर लेते। तो यम नियमासन प्राणायाम, प्राणायाम बड़ा है, प्राणायाम कई बार लोग बोलते हैं बड़ा अशुद्ध, प्राणायाम नहीं बोलना, प्राणायाम। फिर प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधयो, यहाँ पर समाधय बहुवचनांत है, उत्व इत्यादि होकर के संधि होकर के समाधयो, जो अवग्रह की तरह एस की तरह दिख रहा है, इसको अ बोलते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो अ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे तो इसका कुछ उच्चारण ही नहीं होता है, इसके पूर्व वाले में हल्का सा खींचना पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे? समाधयोष्टावंगानी, समाधयोष्टावंगानी। तो हमारा पूरा सूत्र हो गया, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी। इस तरह से बोलने का प्रैक्टिस करिए। बस कल हम लोग अष्टांग योग पर प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बोले। दीपाली मैम। गुरु जी, मुझे ये पूछना था कि क्लास के शुरुआत में जो आप प्रार्थना बताते हैं, तो मुझे वो हम्म। प्रार्थना कुछ बता दीजिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है, तो इसलिए आप जब बोलते हैं तो करा नहीं पाती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको हम जो है बहुत सारी जो वैदिक और लौकिक प्रार्थनाएं हैं जो हम लोगों को योग के दौरान कराना चाहिए, एक उसका पीडीएफ बना करके हम्म। कल तक हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें से कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक आप अपने हम्म। अनुसार से कराएं। ठीक है सर, धन्यवाद। जी। झनक लाल जी। जी गुरु जी। जी बताएं। हाँ गुरु जी, आपने जैसे बताया था कि जो मतलब व्यक्ति के दुख और सुख, कोई व्यक्ति जन्म से सुखी सुखी रहता है और कोई व्यक्ति जन्म से दुखी भोगता है। तो जैसे हम हमारे हम्म। समाज गांव परिवेश में देखते हैं कि कुछ व्यक्ति का जीवन मतलब ऐसा रहता है कि वो दुख में भी बहुत ज्यादा और सुख भी बहुत ज्यादा रहता है। और कोई व्यक्ति हम्म। बहुत ज्यादा मतलब हम देखते हैं समाज में उसके कर्म बहुत ही ज्यादा पाप युक्त रहते, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुखी रहता है। ऐसा क्यों? फिर से बोलिए लास्ट वाला। बहुत ज्यादा जैसे दुखी रहता है, बहुत ज्यादा सुखी रहता है। हाँ, जैसे हम समाज गांव मोहल्ले में देखते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे गांव में कि कोई व्यक्ति हम्म। बहुत ही पापाचार्य देते, पाप कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सुखी रहते हैं, मतलब धन दौलत संपदा सारी चीजें। और वही व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो हाँ, समझ गए समझ गए। इसके विषय में एक दिन मैंने संकेत में बताया था, आपको शायद ध्यान नहीं है, एक दिन हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, तो अभी सुखी
कई बार होता है, आपका बोलने का सही है कि आदमी पाप कर्म कर रहा है, हाँ, मार रहा है लोगों को, फिर भी बड़ा सुखी है, जी। यही बोल रहे हैं ना। और हाँ। एक व्यक्ति है, बड़ा दान पुण्य कर रहा है, बड़ा शुभ कर्म कर रहा है, बड़ा कष्ट पा रहा है कि नहीं? जी। यस सर। तो इसके मूल में क्या होता है, यही कर्माशय है। अब जो बड़ा सुख भोग रहा है और पाप कर रहा है फिर भी बड़ा सुख भोग रहा है, तो उसके पूर्व जन्म में जो कर्माशय में कुछ उसने शुभ कर्म किए हैं, वो चलेगा। जब तक वो बैंक बैलेंस है तब तक उसका सुख है, जैसे वो पलटा तो फिर तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है। आप भी और हम भी, हमने भी कई जगह देखा है, लोग बड़ा सुख भोगते हैं पाप कर्म दुराचार करते हुए, बट बाद की जो स्थिति आती है वो बड़ी दैनंदिनी आती है, बहुत, मतलब क्या कहा जाए। तो ऐसा समाज में उदाहरण नहीं बनना चाहिए। कई बार लोग ऐसा ही अनुकरण करने लग जाते हैं देख करके कि भाई फलाने जो है खूब कष्ट भी लोगों को दे रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है, उसके बाद भी सुखी है, भगवान इसको कष्ट नहीं दे रहा, लोग ऐसा बोलते हैं। सामान्य गांव के परिवेश में जो लोग होते हैं उनकी ऐसी बुद्धि होती है। बट योग दर्शन हमारा कहता नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। उसके पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे हैं, और कर्म जब तक रहेंगे तब तक वो सुखी रहेगा। वो कब तक हो सकता है इसका कोई निर्धारण नहीं है। बट ये जैसे बैंक बैलेंस वाला समाप्त होगा, फिर इस जन्म का जब उसका स्टार्ट होगा तो फिर उसकी बड़ी दशा गड़बड़ होगी। ठीक। और जो व्यक्ति दुखी है पुण्य कर्म करते हुए, उसके पूर्व में कुछ ऐसे प्रारब्ध रहे होंगे जिसके कारण उस गलत प्रारब्ध के कारण उसको दुख आदि को भोगना पड़ रहा है। बट एक समय आएगा जब वो पूरे हो जाएंगे, वो सुख भोगेगा। ठीक, तो सुख दुख से ऊपर उठना है। एक जैसे आई बात हमें समझ में? हमारा, यस यस सर। हम्म एक जैसे हम एक योगी, तो हमें अपने जीवन को सफल सुगम बनाने के लिए गुरुजी कैसे कर्म करना चाहिए और कैसे जीवन को जीना चाहिए? शुभ कर्म करना चाहिए। अब हम लोग योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो कर्माशय कर्म के स्वरूप को समझते हुए इनसे ऊपर उठने की कोशिश करना है। अभी पढ़े ना, दुखमेव जी। सर्वम विवेकिना, न दुख ही शाश्वत है न सुख ही शाश्वत है, संसार पूरा दुखात्मक ही है। तो जी। इसकी यथार्थता प्रतीति बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है। बस साधना करते रहना, सब आनंद रहेगा। ठीक है जी। ज्योति मैम। गुरुजी, आपने हे दुख अनागतम में जो हे का अर्थ बताया कि भविष्य में आने वाले दुख उनको त्यागना, तो वो किस प्रकार के दुख हों? हम्म एक सजगता यहाँ पे महर्षि ने हम लोगों को सावधान किया। अब दुख आएंगे कहाँ से? कर्माशय से। हम जो कर्म करेंगे वही आगे चल करके भविष्य में कर्माशय के रूप में फिर परिणाम देंगे। तो हमारा जो कर्माशय बनेगा, अब जो हम इकट्ठा करेंगे, तो पापात्म स्वरूप में न हो, ऐसा वहां पे उन्होंने सचेष्ट किया। और हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है, जो अभी आया ना, भविष्य में आने वाला है, तो उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसको हम भगा कैसे सकते हैं? अंदर कोई चोर घुस गया, अब उसको तो नहीं घुस सकते, बट बाहर से लोग ना घुसे इसके लिए हम क्या करेंगे? गेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बस गेट बंद करना है। जो अशुभ कर्म है, जिनके माध्यम से हमें आगे आने वाले समय कष्ट मिल सकता है, उनको बस हटा देना। यही हेयम दुखम अनागतम का सामान्य तात्पर्य समझना है। धन्यवाद। प्रतिमा मैम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे पूछना था, ये जो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख है, इन तीनों में आप थोड़ा डिफरेंस बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हमने क्या बताया क्लास में अभी? आप पहले कुछ बोलिए फिर हम बताएं, ये तो दुरावर्तन हो जाएगा ना। जी सर। हमने क्लास में इसके विषय में कुछ बताया है? परिणाम, ताप, संस्कार। जी सर। परिणाम दुख इन द सेंस, हाँ, इसमें थोड़ा भ्रम हो जाता है कि कई बार सुख होता है बट उसका परिणाम दुख के रूप में परिणित होता है। ठीक है ना? गाड़ी लिए तो बड़ा सुख हुआ, खूब आनंद आया। अब धीरे धीरे गाड़ी कहीं डैमेज हो गई, कुछ समस्या हो गई, तो क्या हुआ? दुख में परिणित हो गया।
एक हमेशा डर बना रहता, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं, कोई कुछ दुर्घटनाएं तो नहीं, हमारी गाड़ी कुछ समस्या तो नहीं हो जाएगी, एक हमेशा एक डर मानव के अंदर बना रहता है तो सुख। किसी से पूछिए गाड़ी ला रहे भाई, बहुत सुखी हैं हम तो, गाड़ी से चलते हैं। बट जो मेन गाड़ी का आदमी, उसके अंदर ये हमेशा डर बना रहता है। तो इसलिए परिणाम में दुख है। वास्तविकता में तो सुख जैसा लग रहा है, बट उसका जो परिणाम आने वाला, उसका जो रिजल्ट आने वाला है, वो दुखात्मक है। इसलिए सर्वं दुखम विवेकिना। दूसरा बोले ताप। ताप से यहां समझना है, अब किसी ने, लोग हैं आजकल ठान लेते हैं कि मुझे जो है 50 करोड़ इकट्ठा करना है, किसी ने ठान लिया। अब मरते दम तक जो है वो तृष्णा की आग में वो जलता रहेगा। 50 करोड़ 50 करोड़ इकट्ठा कर लेगा तो भी वो सुख नहीं है। वस्तुतः वो जो कांटा लगा था, बस वो कांटा निकल गया 50 करोड़ का। हम लोगों के अंदर जैसे ख्वाहिश होती है, तृष्णा बन जाती है, गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना है, ये करना है, वहां घूमने जाना है। तो वहां जब हम घूमने गए, वो हमने गाड़ी जब प्राप्त कर लिया, तो वो सुख नहीं है, बस वो जो कांटा तृष्णा का जो आग लगी थी, बस वो निकल गई है। उसके बाद फिर जो, तो इसलिए ताप दुख, हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो कामनाएं हैं, वो दुख देती है। इसलिए कहे ताप में भी दुख है। संस्कार दुख ही। तीसरा संस्कार, इस जन्म में जो भी हमारे संस्कार बने, आगे चल करके एक हमें जन्म प्रदान करेंगे, एक हम नई योनि में जाएंगे, नया हमारा भविष्य होगा। फिर वहां भी फिर से प्रक्रिया पूरी चालू होगी, फिर से कक्का किक्की सीखना है, फिर से मम्मी पीटेगी, फिर से आपको स्कूल पढ़ने जाना है, फिर से नौकरी करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया चल गई ना। तो कहे अभी ये तो दुख ही दुख, इसलिए कहे संस्कार में भी दुख है। इसलिए सर्वम दुखम विवेकिन। हाँ, जो विवेकी जन है, प्राज्ञ जन है, वो कहते हैं सब दुखात्मक ही है, ऐसा वहां पे भाषण है। ओके। ठीक है। श्री जानवी मैम। गुरुजी, मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है कि आप जो पीपीटी शेयर कर रहे हैं ना, वो प्योरली हिंदी में है, और हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आता, हिंदी समझ में आता है, बोलना आता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं मैं नोट्स भी इसको बना इंग्लिश, रही हूँ, हाँ हाँ, मैं इंग्लिश में रनिंग करके नोट्स भेजता में हूँ। बना। ओके ओके। ठीक, इसको मैं बहुत बहुत इंग्लिश में थैंक यू। करके या फिर मिक्स करके ऐसा करके आपको भेजे। आजकल तो ओके एआई का ओके, थैंक जमाना है, कुछ भी असंभव है ये नहीं है। ठीक है। तो सब यू। कुछ हो जाएगा, बस पढ़िए। पढ़ने का लक्ष्य होना ओके चाहिए, ओके और विषय वस्तुता ओके तो सब मिल जाएगी। ठीक। सरोजा ओके। में। गुरुजी, ये ऋतंभरा के बारे में मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने बोला श्रुत ज्ञान जो गुरुओं के शास्त्रों से आता है, अनुमान ज्ञान तर्क वितर्क से आता है, तो ये ऋतंभरा जो है वो कैसे मिलेगा? कैसे, उसका क्या जरिया होगा? शुद्ध अनुमान से जब हम ऊपर उठेंगे तो रितम भरा, ये वो कोई देता नहीं है, अपने ये आप ही हो अपने आप। जाएगा? जी। तो जैसे, जैसे हम केवल ज्ञान की व्याख्या करते हैं, तो उसी तरह का है ये कोई ज्ञान? नहीं नहीं नहीं, ये उस तरह का नहीं है केवल। अब जैसे कोई किसान है, आम का पेड़ लगाए, तो आम के पेड़ में फल आएगा या नहीं आएगा, ये किसान निर्धारण नहीं कर सकता है। एक सीजन, एक, जब वो अपना कर्म पूरा अच्छे से उसका देख रेख करता रहेगा, तो एक अवस्था, एक समय आएगा, वो पुष्पित पल्लवित होगा और फल को प्रदान करेगा। सेम साधना, क्रिया योग अथवा समाधि योग का जब हम अनुष्ठान करेंगे, तो एक ऐसी अवस्था आएगी जहां श्रुत अनुमान, ये सारे सब नीचे के लेयर में काम करते हैं, नीचे के लेयर पे सब सारी सफाई करते हैं। गुरु भी आपको एक मार्ग दिखाएगा कि ये गुफा है, इसमें ऐसे ऐसे प्रवेश करना है। जितनी भी प्रक्रिया है, चाहे कुंडलिनी का क्रम हो, चक्रों का श्रृंखला हो, कोई भी हो, वो आपको पकड़ करके वहां पर ले जाने में भी गुरु सक्षम होते हैं। पहले के समय में जो शक्तिपात का क्रम था, वो उसी का उदाहरण था। बट आज के समय में ऐसा मिलना गुरु बहुत असंभव है। पहले ये सब चीजें होती थी। यदि शिष्य के अंदर योग्यता है, उसका चित्त निर्मल है, तो वो गुरु शक्तिपात के क्रम से सीधे उस समाधि के रितम भरा प्रज्ञा की अवस्थिति में प्रवेश दिला देता था। बट आज के समय में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है।
बहुत आपके प्रारब्ध है, बहुत ऐसे हो जाता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो ये जो रितंभरा का स्टेज है, आप जैसे जैसे एक एक लेयर पार करेंगे, ये स्वतः आएगी एक अवस्था। अ, छोटा बच्चा है, पढ़ता लिखता है, फिर शोध की जब शैली हमारी बुद्धि व्युत्पन्न हो जाती है, सही है गलत है, बहुत सारे विषयों का अन्वेषण करके, उसके बाद फिर वो एक निर्धारण करने की प्रक्रिया हमारे अंदर स्वयं सृजित होती है। कोई माता पिता अपनी बुद्धि उठा करके बच्चे के अंदर नहीं डाल सकते हैं, कितना भी हम लोग चाहें किसी के अंदर नहीं डाल सकते। एक अवस्था, एक सीख, एक प्रकृति उसको अपने आप ऐसा बना देती है कि वो समझने लग जाता है। सेम ही ऋतंभरा प्रज्ञा का जो स्वरूप है, ये बुद्धि ही है, बट प्रकृष्ट बुद्धि है। प्रकृष्ट तो बुद्धि का उत्पादन जो क्रम है उसी से होगा। ये जब किसी को हो जाएगी तो फिर क्या हम्म अवस्था रहेगी उसकी? अब उस समय आनंद की अवस्था रहेगी। क्या बस। सही है क्या गलत है उसका बोध होगा। अब जैसे परमहंस लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो हम और आपके मध्य में रहेंगे तो दिखेंगे हमारे जैसे, हम हमारे जैसे ही खाएंगे घूमेंगे, सब कुछ हंसेंगे खेलेंगे। बट इस अवस्था में रहते हुए भी उनके जब विचार हम सुनेंगे, उनके जब हम क्रियाकलाप, उनके जब हम आचरण देखेंगे, तो वो बहुत भिन्न होता है। एक आप जाते ही आपको आत्मानुभूति, एक अद्भुत एहसास होगा। कई बार होता है ना, आप बड़े पवित्र स्थल पे चले जाइए, तो वो वहां की जो ऊर्जा होती है वो खींच लेती है, दिव्यता। सेम ऐसे ही है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा का ये लक्षण बहुत सारे हैं, बट ये सब लक्षण उस स्टेज पे घटित नहीं होते। ठीक है, ये सब चीजें ऊपर की हैं। ठीक है, जी ममता सर, मैम। थैंक यू। गुरुजी, मुझे पूछना था कि ये जो सूत्र संख्या 15 है, जिसमें 3 हम्म दुखों का वर्णन है, उसके बाद गुण वृत्ति विरोध का भी वर्णन है, तो गुण वृत्ति विरोध का मतलब क्या है? गुण मालूम है आपको? हाँ जी, 3 गुण है: परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न है। वस्तुतः क्या होता है कि गुण की जो वृत्तियां हैं, इनमें परस्पर विरोध रहता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सत्व अपने आप को ऊपर रखने के लिए रजो और तम से लड़ता है। ऐसे ही तम जो है अपने आप को ऊपर रखने के लिए, आपके जीवन में हावी होने के लिए सत्व और रज से लड़ता है। ऐसे ही रज और गुण, ये सत्व और तमो से लड़ता अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। वही एक उदाहरण दिया जाता है ना, कि कहानी है, उसको छोड़ते हैं। तो कोई भी, जैसे 3 व्यक्ति हैं और ऊपर कह दिया है खजाना रखा है, तो भारत का स्वभाव है, कोई चढ़ेगा तो दूसरा पकड़ के टांग खींच लेगा कि मुझे चढ़ना है। फिर वो खींच लिया तो वो तो नीचे आ गया, वो तुरंत उछल करके चढ़ जाएगा। फिर तीसरा रहेगा, वो पकड़ के खींच लेगा। तो ऐसे ही ये तीनों गुण जो है, इनकी जो वृत्तियां हैं, इसमें विरोध चलता रहता। विरोध चल रहे इन द सेंस, मतलब सत्व बढ़ा तो तम खींचा, तम बढ़ा तो सत्व खींचा, फिर रज, तो ये एक दूसरे को बस टांग खींचते रहते हैं। इसलिए इनमें वृत्तियों में विरोध रहता है। इसलिए यहाँ पे महर्षि पतंजलि, गुण वृत्ति विरोधाच, गुण के वृत्तियों में विरोध होने से कोई भी हमेशा एक वृत्ति बन जाए, सतो गुण वाली वृत्ति संभव ही नहीं है। सुबह हम लोग उठेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रहेगा, फिर थोड़ा सा मौका मिला, जो है किसी ने कुछ कहा, तो फिर तमोगुण जो है प्रवेश हो जाता है, क्रोध प्रमाद दिखने लग जाता है, रजोवृत्ति। आप केवल हमेशा अपने आप को सोचिए, हम पॉजिटिव में रखें तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो प्रकृति के गुण हैं, ये खींचते रहते हैं हमारे आहार विहार से, हमारे स्थान संस्कार के माध्यम से, ये खींचते रहते हैं। बस खींचा टानी इनमें लगी हुई है, टांग खींचने का जो प्रतिस्पर्धा है। इसलिए ऋषि ने कहा गुण वृत्ति विरोधाच, गुण के वृत्तियों में विरोध होने से, अवरोध होने से। स्पष्ट हुआ? तो गुरुजी, इनके ये दुखों, मतलब दुखों के साथ इसका क्या कनेक्शन है? पूरा कनेक्शन है। तमोवृत्ति रहेगी तो आपको दुख नहीं होगा। हाँ ज्ञानी तो व्यक्ति है, उसकी साधना ना हो तो बड़ा दुख होता है। क्यों साधना नहीं हुई? तो पता चलेगा भाई, तमोगुण के कारण, रजोगुण के कारण ज्यादा खा लिए लिप्सा में आकर के, अब साधना नहीं हो पाई। उठपटांग चीजें खा लिए, पूरा मन विक्षिप्त हो गया। आहार का जो क्रम है, ये दुख का उत्पादन तो मूल तो गुणों से ही होता है।
इसलिए परिणाम ताप दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दो हेतु दिए। एक तो परिणाम ताप दुख, परिणाम ताप संस्कार, फिर दूसरा दिए च से लेना है और गुण वृत्ति विरोधाच, परस्पर गुण के वृत्तियों में विरोध होने से सर्वम दुखम, सब कुछ दुखमय ही है, ऐसा समझना। ठीक है, थैंक चलिए उमा मैम फिर यही संपन्न करते हैं हम लोग। यू सर। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी स्टेज में हैं? ये बड़ा गजब का प्रश्न है। हमको कैसे पता चलेगा हम कौन से स्टेज में हैं? लक्षण होते मतलब हैं कुछ आगे चीजें। हाँ ऐसे हाँ कोई हाँ गुरु भी नहीं मिला सर कि वो हमें इस चीज में गाइड कर सके। आप भी तो आप हो जो बता रहे हो सर। फिर ऐसे रूटीन कंटिन्यूस तो हम एक महीने की क्लास के बाद होगा नहीं। तो और ये भी कैसे पता चलेगा कि सर ये ही हमारे गुरु है और हमको इनको ही फॉलो करना अब थोड़ा श्रम करिए, गुरु ढूंढिए, ऐसे सब कुछ घर है? बैठे बैठे थोड़ी ना मिल जाएगा। हैं? सर ठीक। मैंने स्पिरिचुअल चीजों में तो यही सुना है सर कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब गुरु अपने आप आ जाएंगे। हाँ, अब उतनी योग्यता रहेगी तो गुरु जी अपने आप आएंगे, हाँ हाँ, योग्यता ये नहीं वाला रहेगी लाइन भी सुनिए। तो फिर जो गुरु नहीं है वही गुरु बन जाएंगे। आजकल बहुत बड़ा हाँ भ्रम मतलब चल अब रहा आप है। भी तो मिले ना सर। मतलब आपसे भी कोई इतना इंटरेक्शन नहीं था बट आपसे भी तो उतनी बात होने लगी तो आप अपने आप मिल गए सर। मतलब मेरे कहने का मतलब तो आगे भी हाँ, हो सकता है अगर वैसी स्टेज आ जाएगी तो अपने आप आ जाएंगे। बट अभी कौन सी स्टेज है वो अंदर से कैसे पता चले सर? उसका सवाल ही मतलब इसका मुझे आंसर ही नहीं मिल पाता अपने आप से। साधना, साधना से मिलेगा। ये जो भी चीजें हैं इसका उधर साधना ही देती है। हम कितने स्तर पे जा रहे हैं, अंदर से अनुभूतियां होती हैं। जैसे हठ योग आप लोगों ने थोड़ा बहुत अभ्यास किया होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें आता है नयने सुनिर्मले अरोगताम बिंदुजयोग्निदीपनम हठस्य सिद्धिम प्रथमाम वदंती करके ऐसा है। तो उसमें कुछ लक्षण संकेतित स्वरूप में जब आप योग का, हठ योग का अच्छे क्रम में प्रैक्टिस करते हैं तो एक जो हठयोगी है वो स्वयं अनुभव करता है, दूसरों पे अपना इफेक्ट डाले या ना उसका प्रयोजन होता ही नहीं है। मुझे स्वयं लगने लगेगा कि हमारे आंख में एक अद्भुत निर्मलता है। हम किसी से बात करते हैं, हमें स्वयं अ- अद्भुतता का एहसास होता है। नासापुटों से एक सुगंध की अनुभूति होती है। शरीर, माता आनंदमयी काशी में थी बहुत पहले, तो उनके विषय में कहा जाता है जिधर से जाती थी तो पूरा गली गमक उठती थी, इतना मतलब अद्भुत सुगंध निकलती थी उनके शरीर से। जबकि कोई इत्र नहीं, कोई जीवन में कुछ भी नहीं, एकदम बहुत अलग जीवन था। लोगों से हमने सुना है, तो ये किसका प्रभाव था? ये योग साधना का प्रभाव था। ठीक। नादस्फुटत्वम, अंतर जो नाद है, एक अंतर जो ध्वनि है, उसका स्फोट, ध्वनि झंकार हमें सुनाई देने लगती है। ये नाद योग का, हठ योग का कुछ लक्षण बताएं। अरोगताम, शरीर में, मन में आदि व्याधि का कोई स्थान नहीं होता है, रोग हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। बिंदु जयोग निदीपनम, बिंदु पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक। बिंदु से तात्पर्य है बिंदु का मतलब चंद्रमा सर स्रवत। जी। बिंदु बिंदु जो बता रहे हैं सर उसका मतलब उस हाँ, पे क्या बिंदु है? का तात्पर्य है हमारा जो शिर भाग है, सिर भाग हम्म। का जो ऊर्ध्व स्थान है, जिसको हम लोग शिखर अच्छा। बोलते हैं, हिमालय, तो हम्म। वहां पर चंद्रमा बताया गया है। ठीक है। अधोभाग में नेवल के डाउन वाले पोर्शन में सूर्य बताया गया है हठयोग के हम्म। योगियों के अनुसार। तो चंद्रमा से अमृत टपकता है, उसको हम लोग बिंदु बोलते हैं। ठीक। सामान्यतया सभी शरीरों में वो बिंदु ऊपर से टपक करके सूर्यमंडल पे आकर के गिरता है, जल करके भस्म हो जाता है। वो जो जलने से, भस्म होने से जो रिएक्शन उत्पन्न होता है, उससे हमारा शरीर वलितम पलितम चैव, शरीर में हाँ चमड़ी एक अवस्था आने के बाद वो एकदम झुर्रियां पड़ जाना, बाल पकने लग जाना, ये जो अवस्थाएं होती हैं, ये उस सूर्य मंडल में भस्मीभूत होने, बिंदु के होने के कारण होती है। तो योगी क्या करता है? विपरीत करणी और खेचरी इत्यादि मुद्राओं का आलंबन लेकर के कंठकूप
के मध्य का जो भाग है उसको वहां पर अवरुद्ध करके जो सीधे बिंदु का निपतन हो रहा है सूर्यमंडल में उसको रोक देता है। तो जिसके कारण अब जब ये बिंदु वहां नहीं जाएगा, अक्षरित नहीं होगा, तो बिंदु को जीतने का तत्व वहां पर बिंदु जय से एक अर्थ ये भी है। और हमारी जो शक्ति है, अग्निशोमात्मकम जगत, मातृशक्ति में जो रजस्व रूप में अग्नि है, पुरुष वर्ग में जो वीर्यात्मक शक्ति है, ऊर्जा है, उसको भी बिंदु शब्द से वहां पर झंकृत किया गया। मुख्य तात्पर्य यहाँ पर बिंदु से प्रायः योगियों ने चंद्रात स्रवतीय सारम, चंद्र से गिरते हुए बिंदु को ही वहां पर व्याख्यायित किया गया है। तो ये हठ योग के क्रम में आता है, उधर छोड़िए, हम लोग इधर आते। तो ऐसे ही जब आप साधना करेंगी तो साधना बता देती है कि आप कितने सिद्ध हो गए हैं, ठीक है। और कई बार हम लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि उस संकेतों को हम समझ सके। तो प्रयत्न करना चाहिए, गुरु जी ढूंढिए, गुरु जी मिलेंगे, सब चीजें हो जाएगी, ठीक है। साधना करिए ठीक सब। है सर, थैंक यू चलिए, सर। उषा मैम। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य में 3 गुण जो है, तो 3 गुण में किसी मनुष्य को हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें 3 गुण है या नहीं है? कोई भी मनुष्य को देखने से कैसे पता चलेगा कि उसमें 3 गुण है, ये क्या है? जी, का तीनों विवेचना गुणों का कैसे करें? जी, तीनों गुणों का स्वभाव मालूम है आपको? हाँ, सतरजतम गुण, जो सतगुण जो सत की ओर चलता है, और रज जिसमें सतगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है मिक्स। जी, और तमोगुण में माने क्या उसको तीनों गुण से ज्यादा, दोनों गुण से ज्यादा ही उसका इफेक्ट रहता है। समाधि पाद के आरंभ में 3-4 सूत्र बाद या फिर हाँ अभ्यास वैराग्य के बाद एक जगह आया हुआ है, भाष्यकार ने वहां पे लिखा है, दूसरे सूत्र में भी आया है शायद संभवतः, जहां पर चित्त की अवस्थाओं के विषय में आ रहा था, तो वहीं पर तीनों गुणों की बात हुई थी। वहां पर हाँ भाष्यकार ने लिखा है, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति करके आया हुआ है। सत्य गुण का जब प्रकाश होगा हमारे जीवन में, तो एक तो सरल शब्दों में लोग बोलते हैं उस व्यक्ति को ज्ञान प्रिय होगा, एक अच्छा, एक हैबिट, जो संस्कारवान जो चीजें हैं, शुभता, उसको वहां पर अच्छी लगेगी। फिर दूसरा जो रजोगुण है, रजोगुण का स्वरूप चांचल्य प्रधान बोला जाता है, प्रकाशक क्रिया, हाँ, चंचलता, खट्टा मीठा ज्यादा खाना, एक सरल आपके उसमें परिवेश में लोग, अब हालांकि आप गीता पढ़िए तो उसमें बड़ा अच्छा विवेचन है, तो तीनों गुणों को लेकर के पढ़ना चाहिए, बड़ा कई जगह अलग अलग, सांख्य दर्शन में भी, और सांख्य इत्यादि का निचोड़ जो गीता के 18वें अध्याय में, वहां पर बड़ा सुंदर तीनों गुणों का विवेचन है। एक सामान्य, जब हमारे अंदर चंचलता ज्यादा उत्पन्न हो, हम ज्यादा एक्टिव, ज्यादा किसी चीज में जो है पार्टिसिपेट, खट्टा मीठा कुछ ज्यादा अच्छा लगने लग जाए, तो हम समझे कि हमारा स्टेज रजोवृत्ति में है। और ऐसे ही जब हमारे अंदर कुछ न करने की प्रवृत्ति बन जाए, स्थिति, बस रुकना है, सोना, मद मात्सर्य क्रोध इत्यादि की प्रमाद की जो बहुत लंबी अवस्था है, वो जब प्रतीत होने लग जाए, तो समझिए हमारे जीवन में व्यक्ति के साथ तमोगुण प्रभावी हो गया है। तो ये आचरण से पता चल जाता। तीनों गुणों का काल भी निर्धारित है, प्रातः काल जो है प्रकाश, इसको हम लोग सत्व गुण के रूप में देखते हैं, इसलिए सात्विक प्रक्रियाएं, साधना इत्यादि प्रातः ही करने का विधान है। रजोगुण मध्याह्न में खूब चप करके खाइए, खूब काम करिए, घूमिए टहरिए, सारी चीजें हैं। फिर तमोगुण आता है, तम मीन्स अंधकार ही होता है, तो रात्रि का जो अपना कार्य है उसको संपादित करिए, काम भोग और भी जो भी चीजें हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, एक दैनिक क्रम में जो बना है तो ठीक है, बट ये कई बार व्यक्ति हर एक छोटी छोटी बातों में उसको देखिए एकदम बमक जाता है, एक ऐसा स्वभाव बन जाता है, तो वहां पर समझना चाहिए कि तमोगुण बहुत प्रभावी है, ठीक।
तो ये कुछ लक्षण है, उनके अनुसार आप घटा सकते हैं। हाँ मेरे को ही है कि मैंने कोई मनुष्य को देख के उसका तीनों गुण पता कैसे कि हाँ वो क्या क्रोधी है कि क्या सतगुण उसमें ज्यादा है कि रजोगुण, अब ऐसे ऐसे जी, मतलब कोई मनुष्य को देखने से अब पता हाँ चलेगा। है उपाय है। अब देखते ही आप चेहरा बता सकते हैं, बट उसके लिए आपको बड़ी लंबी साधना करनी पड़ेगी। आप देखेंगे तो है, हम लोगों के हस्तरेखा है, और हस्तरेखा के उपक्रम में आता है जो ललाट की रेखाएं हैं, उनको पढ़ करके व्यक्ति जान जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। तो फिर उसके लिए तो आपको लंबी साधना करनी पड़ेगी। अभी विभूति योग में आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, वहां पे आप देखिएगा। आप चेहरा देखते ही सब आप पढ़ लेंगे, क्या खाया है। पहले के वैद्य तो ऐसे ऐसे होते थे, चेहरा देखते ही सब बता, ऐसे ऐसे ज्योतिषी होते थे, सब बता देते थे। अभी क्या खाया है, 10 साल पहले क्या खाया था, इसके परिवार में कौन, सब चेहरा से ही बता देते। तो उसके लिए साधना होती थी, पहले के ज्योतिषी लंबी साधना करते थे। तो आप भी साधना करिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू। हाँ, ज्ञानवती मैम, जिनको निकलना हम निकल सकते हैं, सामान्य हम लोग हम फ्री हो जाते हैं। कुछ दिन हमारी क्लास नहीं रहती, तो आप सबसे संवाद करके अच्छा लगता है, तो इसलिए हम ज्यादा ले लेते हैं। और क्लास वो ऐसा मत समझिएगा प्रतिबंधक है, ये एकदम बैठना ही है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। ठीक है, क्लास हो गई, आप प्रश्न उत्तर श्रृंखला हो गया सामान्य, आप जा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे। यस मैम। गुरुजी, जो ये प्रश्न अभी मैम ने पूछा है, उसी पर मेरा